सोनू गवर्नमेंट एग्ज़ाम प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आपके लिए लेकर आए हैं फिर से कांस्टेबल परीक्षा के लिए एक और नई क्लास। आज हम देखने वाले हैं दिल्ली पुलिस एग्ज़ाम के लिए। ये क्लास नंबर 3 है। जीके के 50 क्वेश्चन सीरीज चल रही है। तो देखो, बिना देरी करते हुए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखो, पहला क्वेश्चन क्या कहता है आपका। पहला क्वेश्चन को देखते हैं क्या कहता है। पादप जगत का उभयचर उभयचर है, यानी पादप जगत का उभयचर कौन है? ब्रायोफाइटा। पादप जगत का उभयचर किसे कहा जाता है? ब्रायोफाइटा को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से किस लेखक ने उपन्यास गुलिवर्स ट्रेवल्स लिखा था? गुलिवर्स ट्रेवल्स उपन्यास किसने लिखा था? जोनाथन स्विफ्टन ने। किसने लिखा था? जोनाथन स्विफ्टन ने। याद रखना, जोनाथन स्विफ्टन ने। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखेंगे हम कि निम्नलिखित में से किस नृत्यांगना को बेलीरेना अन्ना पालवोला का अनुरोध पर बेली सीखा? इसका राइट आंसर क्या होगा? रुक्मणी देवी अरुंडेल। यानी इस क्वेश्चन को समझो दोबारा। निम्नलिखित में से किस नृत्यांगना ने प्रसिद्ध बेलेरिना अन्ना पालोवा के अनुरोध में बेले लिखा यानी उपन्यास लिखा। इसके ऊपर किसने लिखा? रुक्मणी देवी अरुंडेल ने लिखा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन एक उभयचर प्राणी नहीं है? तो देखो, उभयचर प्राणी कौन कौन से होते हैं। देखो, मेंढक, टोड और सैलोमेंडर, ये तीनों उभयचर प्राणी है। और कछुआ कैसा प्राणी है? उभयचर प्राणी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। दिसंबर 2022 CMIC की रिपोर्ट के अनुसार भारत के नगरीय जनसंख्या की बेरोजगारी दर कितनी है? तो बेरोजगारी दर कितनी है दिसंबर 2022 के अकॉर्डिंग? 10.09%। मुद्रा का आविष्कार पहले कौन सी प्रणाली में प्रचलित था? देखो, मुद्रा का आविष्कार पहले वस्तु विनिमय प्रणाली में प्रचलित था। देखो, पिछली वाली क्लास में रिपीटेड क्वेश्चन है, वस्तु विनिमय प्रणाली के बारे में पूछा गया था और इस क्लास में भी पूछा गया है कि वस्तु विनिमय प्रणाली के ऊपर एक क्वेश्चन आया है। तो देखो अगला देखते हैं। दिसंबर 2025 गणतंत्र दिवस परेड के उत्सव में संदर्भित 25 पॉइंट्स क्या है? देखो, इसका आंसर ये देना है कि 25 पॉइंट्स किससे संबंधित है गणतंत्र दिवस में? राइट आंसर होगा भारतीय सेना के 7 तोपों की सलामी से संबंधित है। किससे संबंधित है? भारतीय सेना की 7 तोपों की सलामी से संबंधित है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब आगे। संसद की सिफारिश पर राज्य विधान परिषद बना या समाप्त कर दिया गया? संसद की सिफारिश पर राज्य विधानसभा बना या समाप्त कर दिया गया? राइट आंसर होगा राज्य विधानसभा की सिफारिश पर राज्य विधान परिषद बना और समाप्त कर सकती है। देखो, राज्य विधानसभा की सिफारिश पर राज्य विधान परिषद को बना भी सकती है और समाप्ति भी कर सकती है। केंद्रीय बजट के लिए किस कार्य के तहत में भारत सरकार सड़कों और आपातकालों का निर्माण करती है? किसके करती है? आवंटन के लिए। किसके लिए करती है? आवंटन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, शाखाबा जाधव किस ओलंपिक खेल में व्यक्तित्व ओलंपिक पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने? कौन से ओलंपिक खेल में भारतीय बने? हेलेस्की ओलंपिक 1952 में। देखो, 1952 में किस खेल में बने? 1952 में हेलेस्की ओलंपिक। देखो, किस फसल को गोल्डन फाइबर कहा जाता है? देखो, गोल्डन फाइबर कहा जाता है जूट को। क्या किसको कहा जाता है? गोल्डन फाइबर, जूट को। और देखो, आपके हरित क्रांति से संबंधित मुख्य फसल कौन कौन सी है? चावल और गेहूँ। कौन कौन सी है? चावल और गेहूँ। अब आगे नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं। महरौली में लौह स्तंभ का निर्माण निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासकों द्वारा कराया गया है? तो देखो, राइट आंसर कौन सा होगा? गुप्त राजवंशों द्वारा। कौन से राजवंशों द्वारा कराया गया? गुप्त राजवंशों द्वारा। निम्नलिखित में से कौन कथक से संबंधित है? कथक नृत्य से संबंधित कौन सा है? देखो, आपका कथक नृत्य से संबंधित कौन सा है? नाही सिद्धवी की। देखो अगला क्वेश्चन देखें। अधिकांशतः अपरिवर्तित प्रकाश की किरणें आंखों में कहाँ प्रवेश करती है? अधिकांशतः अपरिवर्तित प्रकाश की किरणें आंखों में कहाँ प्रवेश करती है? कॉर्निया के बाहरी भाग में। कहाँ करती है? कॉर्निया के बाहरी भाग में। निम्नलिखित में से क्या भारत की जनगणना वाले किसी नगर परिभाषा के अंतर्गत नहीं आता है? ये क्वेश्चन थोड़ा जनसंख्या के अंतर्गत से थ्योरी टाइप क्वेश्चनों में से बनाया गया है। तो देखो इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें इसका राइट आंसर होगा प्राथमिक क्षेत्र में लगी 75% से अधिक जनसंख्याओं को नगरीय परिभाषा के अंतर्गत नहीं आती है। नगरीय परिभाषा के अंतर्गत नहीं आती है। देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं। बादशाह नामा लेखक कौन थे? बादशाह नामा के लेखक कौन थे? बादशाह नामा के लेखक?
अब्दुल अमीर लाहौरी। देखो ये क्वेश्चन बार बार रिपीटेड है, तो ऐसे क्वेश्चनों को हमेशा याद रखा करो कि जो क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं और इनमें कोई बदलाव नहीं होता, ये कोई ना कोई शिफ्ट में आ ही जाते हैं। देखो बादशाह नामक लेखक किसकी है? अबुल हमीर लाहौरी की। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा उपाय उदानीकरण चरणों के दौरान में सुधार के उपयोग से कि नहीं है, सुधार के उपयोग से नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा रुपयों का अनुमूलन। रुपयों का अनुमूलन। यात्रियों की कुल संख्या की दृष्टि से वर्ष 2022 में भारत का सबसे बड़ा हवाई अड्डा कौन सा है? देखो भारत का सबसे बड़ा हवाई अड्डा कौन सा है? इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली में। तो और कैंपेगौड़ा हवाई अड्डा कहाँ पर है? बेंगलोर में। छत्रपति शिवाजी महाराज का हवाई अड्डा कहाँ पर है? मुंबई में। देखो अगला देखो राजीव गांधी हवाई अड्डा कहाँ पर है? हैदराबाद में। इन चीज़ों को भी आप याद रखना। देखो अब आगे बात करते हैं। एशिया का नोबेल पुरस्कार पाने वाले रेमेज मैग्सन्स पुरस्कार सम्मानित हुए थे, वो पहला या पहली भारतीय संगीतकार कौन था? देखो ये जो रेमस मैग्नेसेसे पुरस्कार है जो किसको मिला था? एस एस सुब्बलक्ष्मी को। किसको मिला था? एस एस सुब्बलक्ष्मी को। आगे क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद निर्देशक सिद्धांतों को देश के शासन में मौलिक रूप से निहित करता है तथा कानून बनाने के इस सिद्धांतों को लागू करने में राज्य की अपेक्षा करता है? कौन सा आर्टिकल से संबंधित है? 37वां। देखो ये आर्टिकल वाले जो न्यू क्वेश्चन होते हैं ना, कौन कौन से आर्टिकल होते हैं, जैसे कि आर्टिकल 45 इंपॉर्टेंट है, जैसे कि आर्टिकल 51 इंपॉर्टेंट है, तो ये दोनों आर्टिकल मोस्ट हैं, तो इनको याद रखना। और एक अब ये आर्टिकल 37 भी आ गया तो ये भी मोस्ट हो गया, क्योंकि ये आर्टिकल कोई याद नहीं करता है, तो इसलिए बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखो आगे देखते हैं। भारत के पश्चिमी तटीय क्षेत्रों में मानसून का मौसम समाप्त होने के उपलक्ष्य में हिंदू माह श्रावण की आखिरी दिन में कौन सा पर्व मनाया जाता है? कहने का अर्थ क्या है कि श्रावण महीने के आखिरी दिन में कौन सा उत्सव मनाया जाता है? नराली पूर्णिमा। कौन सा उत्सव मनाया जाता है? नराली पूर्णिमा। देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिहार का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है, बिहार का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है? झिझिया बिहार का। और देखो असम का कौन सा है? बिहू। कौन सा है? बिहू। याद रखना। और बिहार का एक प्रमुख त्योहार है और है कौन सा है? छठ पूजा। कौन सा है? छठ पूजा। देखो ये चीज़ें याद रखने की होती हैं कि छठ पूजा कहाँ का फेमस है, बिहू नृत्य कौन सी जगह का फेमस है, तो इन्हें याद रखा करो। और नागा नृत्य कहाँ का फेमस है आपका? नागा नृत्य फेमस है आपका मेघालय का। कहाँ का फेमस है? मेघालय का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता माया खुटेगांवर एक प्रसिद्ध नृत्यांगना है। किस नृत्यांगना है? लावणी। और लावणी नृत्य कहाँ का फेमस है आपका? महाराष्ट्र का। साहित्य अकादमी विजय खुंवटकर एक प्रसिद्ध नृत्यांगना है, कहाँ का फेमस है? ये लावणी का। देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। खिलाड़ी और उससे संबंधित खेल निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? देखो कौन सा सुमेलित नहीं है, राइट आंसर देखेंगे। अब देखो योगेश कथानिया डिक्शन थ्रो से संबंधित है, निशान कुमार ऊंची कूद से संबंधित, और एल वाई सुहान पैरा बैडमिंटन से संबंधित है। जो भावना पटेल है वो पैरा शूटिंग से संबंधित नहीं है। जो आपका पैरा शूटिंग से संबंधित है शायद वो कौन है? पैरा शूटिंग वाला है मनु भाकर। कौन है? मनु भाकर। देखो अगला देखो अगला क्वेश्चन क्या है। शिशु मृत्यु को किसी दिए गए गत वर्षों के प्रति जन्म एक से या एक से अधिक शिशुओं की मृत्यु की संख्या को रूप में परिभाषित किया गया है। किसको परिभाषित किया गया? 1000 जन्मों पर एक वर्ष के लिए आयु शिशुओं की मृत्यु की संख्या की गणना की जाती है। किस पर की जाती है? 1000 बच्चों पर, जीवित जन्मों पर। देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं। हरित क्रांति, जो आपका हरित क्रांति है वो पारंपरिक खेती के विरुद्ध किस कृषि तकनीकों को बढ़ावा देती है? कौन सी कृषि तकनीकों को बढ़ावा देती है? इसका राइट आंसर होगा वैज्ञानिक खेती को। किसको देती है? वैज्ञानिक खेती को। और देखो हरित क्रांति से लाभार्थी राज्य कौन सा है? पंजाब। कौन सा राज्य है? पंजाब। और ये किससे मतलब कौन कौन सी फसलें हैं जो दो राज्यों को लाभ देती है? कौन कौन सी है? गेहूँ और चावल। कौन कौन सी है? गेहूँ और चावल। जो सबसे ज़्यादा लाभार्थी जो जो फसलों में उपयोग में ली जानी है वे कौन कौन सी? गेहूँ और चावल। आगे देखते हैं आगे कौन सा क्वेश्चन है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को निर्देश में लिखित समान है। इसका राइट आंसर होगा भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत में निर्देश में लिखित समान है। देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के मानसून अनुमानित और आगमन अनुमानित और आगमन अनुमानित और आगमन अनुमानित और आगमन
किस महीने में होता है? अनुमानित और आगमन किस महीने में होता है? जून से आरंभ होता है। किस महीने से होता है? जून से आरंभ होता है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिरजिलियस बिरजिलियस में पुरुषों की अंतर्राष्ट्रीय फेडरिक की 2018 का विश्व कप जो आयोजित किया गया था वो कौन सा था? भारत। कौन सा था? भारत। भारत में आयोजित हुआ 2018 का विश्व कप। देखो इसको याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, बस इतना याद रख लो कि जो 2025 और 2024 इनका जो फेडरिक हॉकी कंपटीशन है वो कहाँ कहाँ आयोजित हुआ, बस इतना याद रख लो, इससे ज़्यादा कुछ याद करने की जरूरत नहीं है इसमें। देखो शिक्षा का अधिकार आरटीआई किस वर्ष लागू किया गया है? इसका राइट आंसर होगा 2010 में लागू किया गया। इसको हमेशा याद रखना है, ये भी ऐसा क्वेश्चन है जो बार बार रिपीटेड होता है एग्जामों में। आर्य संस्कृति के विभिन्न स्रोतों में प्रमुख है। आर्य संस्कृति के विभिन्न स्रोतों में क्या प्रमुख है? अनुष्ठान ग्रंथ। क्या फेमस है? अनुष्ठान ग्रंथ। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से किसका संबंध हिमनदीप स्थल से है? हिमनदीप स्थल से किसका संबंध है? राइट आंसर होगा हॉर्न का। हॉर्न एक प्लेस का नाम है, उसका संबंध है। देखो 1882 में थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय कहाँ स्थापित किया गया? कहाँ स्थापित किया गया है? अडियार में। कहाँ स्थापित किया गया है? अडियार में। निम्नलिखित में से कौन सा 37वें खेलों का शुभारंभ है? शुभारंभ कौन सा होगा? मोगा। मोगा को क्या होगा? मोगा। मध्य हिमालय और महाद्वीपीय भूपटनी की मोटाई खालिस्तान कोटि है जो ज्वालामुखी के अंतर्गत निहित रहती है। इसका राइट आंसर होगा 70 से 72 किलोमीटर। कितना होगा? 70 से 72 किलोमीटर। कितना होगा? 70 से 72 किलोमीटर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत की विविधताओं को जला देने पर सती प्रथा पर रोक लगा दी गई? देखो सती प्रथा पर कब रोक लगाई गई है? 1829 में। कब लगाई गई है? 1829 में। याद रखना कब लगाई गई है? 1829 में। आगे की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को नियंत्रण करता है? देखो कौन सा संगठन जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को संगठन करता है? राइट आंसर होगा विश्व व्यापार संगठन, जो विश्व के या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संगठनों को नियंत्रित कर रखता है। फिल्म फेयर अवार्ड 2022 किस गायिका को सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका पुरस्कार मिला है? किसको मिला है? आशीष कौर को। और देखो ये क्वेश्चन याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये याद रख लो कि 2025 की जो बेस्ट फिल्म आई है वो कौन सी है? लापता लेडीज़। कौन सी है? लापता लेडीज़। आगे चलते हैं नेक्स्ट। किस संविधान संशोधन के तहत में बच्चों को शिक्षित करना और माता पिता को से संबंधित है? देखो राइट आंसर होगा 86वें संविधान संशोधन से संबंधित है। कौन से संबंधित है? 86वें संविधान संशोधन से संबंधित है। लैक्टिक अम्ल जीवाणु द्वारा उत्पादित एस्टरेस द्वारा उत्प्रेरित एथिल एस्टर का निर्माण डेयरी उद्योगों में असामान्य स्वाद महसूस किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? फल के स्वाद के लिए। मंदिर वास्तुकला निम्न में से किस शैली के शिखर के देउल कहा जाता है? देखो देउल किसे कहा जाता है? उड़ीसा को। 12वीं योजना निम्नलिखित में से किस वर्ष पूरी हुई थी? किस वर्ष पूरी हुई? 2017 में। देखो 12वीं योजना कब पूरी हुई है? 2017 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि क्षमादान देने की सजा, राहत देने की स्थगित छूट देने की शक्ति किसके पास होती है? देखो किसके पास होती है क्षमादान और छूट देने की शक्ति? किसके पास होती है? राइट आंसर होगा राष्ट्रपति के पास होती है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा संसद संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है? राइट आंसर होगा बी, लोकसभा अध्यक्ष। कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। पाल वंश के धर्मपाल निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय वंश के पराजित किया? किसको पराजित किया? गोविंद द्वितीय को। पाल वंश के धर्मपाल ने गोविंद द्वितीय को पराजित किया। राग दरबारी के लेखक कौन है? राग दरबारी के लेखक कौन है? श्रीलाल शुक्ल। कौन है? श्रीलाल शुक्ल। अमरावती स्तूप निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? अमरावती स्तूप निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर होगा आंध्र प्रदेश में। किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश में। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लॉर्ड कर्जन वायसराय किस वर्ष भारत आया था? लॉर्ड कर्जन किस वर्ष भारत आया? 1899 को। 1899 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या कहता है कि शिक्षा के क्षेत्र में एक योजना समग्र शिक्षा खालिस्तान से संबंधित पहले की योजनाओं में समाहित करती है। इसका राइट आंसर होगा केवल सर्व शिक्षा अभियान, माध्यमिक शिक्षा अभियान और शिक्षक शिक्षा। देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की पहली महिला संगठन भारत की स्त्री महामंडल की स्थापना के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? सरला देवी चौधरी के द्वारा। किसके द्वारा की गई थी? सरला देवी की चौधरी के द्वारा। देखो आपको आपके लिए इतनी मेहनत की जा रही है तो देखो, और अभी ये सीरीज जब तक चलती रहेंगी जब तक एग्जाम चलेगा, और एग्जाम के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जो पर डे जो एग्जाम होंगे उनके क्वेश्चन यहाँ पर आपको करा दिए जाएंगे बच्चों के द्वारा, रिव्यू के द्वारा यहाँ पर एग्जाम के क्वेश्चन आ जाएंगे आपके। और आप
आपको ये क्वेश्चन देखने के लिए इनका पीडीएफ लेने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू फॉर एवरीवन।